बोल उमापति महादेव की जय। देत लेत मन शंखन धरहि, बल अनुमान सयोग यति करहि। कहते हैं मित्र, जानते हो आप लोग नितान बदे को नहीं बदे हैं। भगवान कृष्ण का देखें, सुदामा के सब जगह दिखाते हैं, तो कम से कम एक तो मित्र बदना चाहिए। इसी तो कहते वेद लेत मन शंखन धरहि, बल अनुमान सदा हित करहि। भाई जी नहीं बदे हैं वो कम से कम बद लीजिए। एकदम जी नहीं बदे हो, पहले बता रहा हूँ। मित्र के दुख रज मेरु समाना कहें। मित्र के दुख को रज के बराबर है, वो सुमेरु पर्वत के समान समझ करके मित्र के सहयोग करना चाहिए। देखो ना, भगवान कृष्ण बदे, बलिदान बदे, भगवान राम बदे हैं, भगवान राम बदे सुग्रीव देखे रामायण में ना। तो भाई मित्र मित्र वो निभाए। तो एक मित्र का मैं सुंदर, यह भाई महाभारत की मित्रता की बात कह रहा हूँ। सुंदर प्रकार के महाभारत की कथा है। आप लोग जानते हैं गौतम ऋषि अहिल्या को जानते हैं ना, पत्थर बने थे वो। उसका लड़की है कृपी नाम के, कृपाचार। कृपाचार ब्राह्मण है। भगवान कृपाचार आकर के पुरोहित काम करते थे किनका, कौरव पांडव के यहाँ। उसका कृपाचार और कृपी उसका बहन का नाम है। वो सुंदर कहे जाए गुरु द्रोणाचार्य के उसका अर्धांगिनी बने थे। अर्धांगिनी बने थे। तो अश्वत्थामा नाम के जो पुत्र हुआ, पहले बता रहा हूँ सुंदर बता रहा हूँ। दोनों एक कक्षा में पढ़ते थे, द्रुपद राजा और द्रोणाचार्य दोनों एक एक कक्षा में पढ़ते थे। तो वो राजघराना के था द्रुपद राजा, और द्रोणाचार्य ब्राह्मण था बेचारा, भिक्षा मांगते थे उसका माँ बाप, तो खाते थे। तो क्या बोलते थे, जाते थे उसका घर में, भाई गुरु भाई ने थोड़ा ध्यान दीजिए। तो उस समय क्या बोलते थे कि मित्र क्या कहूँ, आपके गरीबी घर के देख रहा हूँ ना, मैं देखता हूँ ना, मेरा राज आएगा तो आधा राज को आपको मैं दे दूंगा। मित्र बने थे और बोलते थे कि पिताजी के राज है, आधा राज आएगा, मैं मेरा जब राजा, अब मेरे को मेरा पिताजी राजा बनाएगा ना, तो आधा राज आपको मैं दे दूंगा। मित्र मित्र के बाद ये जानते भैया जी, अवसर मित्र बने तो दोनों एक हृदय है। मित्र जिंदगी में बदना चाहिए, वो स्वर्ग में भी भेंट होते हैं। समझ गए? मित्र के आप लोग नहीं जानते हैं नितान कैसे होते हैं। तो हाँ, तो सुंदर प्रकार के दोनों मित्र बदे थे। तो बोले छोड़ो ना महाराज, कैसे करोगे कैसे करोगे मितान, अपना अपना कर्म के भाग है, बोलते थे द्रोणाचार्य। तो अश्वत्थामा अमर है, उसका बेटा हुआ एक ठो। तो दूध देखते थे, तो दूध दूसरे दूसरे घर जाते थे, दूध पीते थे, बेचारा को संगी साथी देते थे तो पी लेते थे। तो घर में आते थे तो अपने माता जी को बोलते थे, माता जी हमको भी दूध दीजिए ना। जा तो हमारे वो सहेली सह साथी का दूध मिलते हैं कितना। वो क्या करे बेचारी, चावल को भिंगा देते थे और भिंगा करके उसको पीस देते सिंह से। क्या बोलते हैं आप लोग इसको? सब जमाना से लगा है। अब आने वाले बच्चे लोग इसको तो नहीं जानेंगे नहीं। तो उसको उसमें थोड़ा शक्कर या चीनी मिला देते थे तो मीठा हो जाते थे और दे देते थे थोड़ा उसको। तो वो दूध समझ बच्चा क्या जाने, दिखता ही है नहीं, पी लेते थे। ऐसे करते करते द्रोणाचार्य को बड़ा तकलीफ होते थे, मेरे बच्चा चावल को दूध समझ कर पी रहे हैं, क्या करूं। तो उस समय उसको राजा के, द्रुपद राजा के बहुत दिन हो गए, अब चलो वे तो ब्राह्मण था नहीं जाऊंगा करके उसको 20-25 साल राजा बने हो गए थे। और मितान का शुद्ध भूल गए। तो बोले चलो मितान राजा बन गए, आधा राज बोलते हैं, तो आधा राज को नहीं, एक ठगैया ले आऊंगा, कम से कम 1 पाव वाले दूध दे देंगे। तो गया उसके, तो बोले कि दरबान बोले कि भाई मित्र आया है आपके द्रोणाचार्य, ऐसे करके बोल दीजिए, आदेश लेना पड़ता है राजा के पास जाओगे तो अब बुलवाने के लिए। अब गया तो उसको न जोहार न भेंट न कुछ नहीं। बोले महाराज जय जोहार ऐसे करके बोले द्रोणाचार्य। तो बोले भाई आप ब्राह्मण हैं, जो मांगना है भाई दो, थोड़ा बहुत इसको दे दी, दाल चावल, ऐसे बोल रहे थे। दे दे ब्राह्मण, इसको दाल चावल दे दीजिए, जानबूझ करके दे। घमंड हो गए, आधा राज के लिए लालच में आए हैं करके। आओ देखो
उस समय कहने लगे तो राजा द्रुपद आधा राज के लालच में आए हैं बोले हैं तो उस समय मैं नहीं जानता भाई कहाँ के मितान कौन मितान, वो पढ़े लिखे उस जमाना गए बच्चापन का बालकपन का गया, कहाँ के उस समय के मितान उतान। देख द्रुपद राजा बदल गए, बाद में मुकर गए, न उसको व्यवहार किया, खाना पीना न बैठना उठना कुछ नहीं किया। तो कहे महाराज आप आधा राज बोले थे तो आधा राज के लालच में मैं नहीं आया हूँ, आपके पास लाखों गैया है, मेरे को कम से कम आधा किलो 1 पाव वाला दूध वाला देने वाली एक गैया दीजिए, है वही भर दे दीजिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो बोले देख उतना था दे देना था तो क्या, मैं नहीं जानता कौन मितान है क्या है नहीं है, इसको जाओ थोड़ा बहुत दाल चावल दे दीजिए। ऐसे करके तो कहे महाराज मैं दाल चावल ले जाने वाला नहीं हूँ, एक दिन अवश्य तेरे दरबार में एक बार मैं आऊंगा। ऐसे करके द्रोणाचार्य चले गए और चले जाने के बाद बोले बेटा जिस दिन मैं अगर गैया लाऊंगा उस दिन मैं घर में आऊंगा। ऐसे करके अपने कृपी अपनी स्त्री को बोले और अपने बेटा को प्राण करके निकल गए। तो कौरव पांडव 105 थे, गेंद खेल रहे थे, गेंद कुआं में गिर गए। अब कुआं को गेंद से कैसे निकाले, बाल्टी नहीं था, खार में था, गांव होता तो ले आते, गांव में बाल्टी रहते हैं, तो बाहर में था, खार में था। तो वो सब देख रहे कैसे निकालें, कुआं में गिरे तो कौन उतर सकते हैं भाई। और बच्चे थे उस समय 8 साल 10 साल 15 साल के था। तो उधर से आ रहे थे तो द्रोणाचार्य बोले कि क्या हो गया बच्चों हो, कहे का करे महाराज, कहे देखे तो ब्राह्मण भेष में था, कहे हमारा गेंद कुआं में गिर गए हैं और उसको हम निकाल नहीं पा रहे हैं। तो ठीक है चलो तो मैं देखता हूँ। उसने गया, बोले ये तो सिक्के टुकड़ा लाइए, कचरा लाइए, बोले तो ला कर कितना लंबा कचरा ला करके कुछ को ला करके दिए। तो मंत्र से पूरा जा करके लंबा हो गए। अब गेंद को चिपका करके चुटकुले से बाहर ला दिए। देखे बच्चा लोग कहे बड़ा चमत्कारी, नहीं देखे अरे बड़ा ये चमत्कारी है। अब जा करके अपने भीष्म पितामह को बताए ना ऐसे चमत्कारी किया क्षण ब्राह्मण, हमारे गेंद को वो इतना लंबा वो कहाँ तक पूरा चले गए 10 हाथ के अंदर में और चिपक करके आ गए। तो बोले जाओ बुलाओ द्रोणाचार्य हैं। ऐसे करके उनको बुलवाए, साल काटे में कह रहा हूँ, बुलवाए। तो फिर उसको कहे मेरा 105 है, जो भी चाहे अपने बाल बच्चा के लिए इसको ले जाइएगा, इनको शिक्षा दीजिए, गदा युद्ध, बाण युद्ध, भाला युद्ध, सारी शिक्षा दीजिए, माने राज मंत्र सब दीजिए, इनको सब राजनीति भी सिखाइए। सभी को सिखाया, सबको अपने अपने में लक्ष्य में वह किया। अर्जुन को तो सबको लक्ष्य किया, श्रेष्ठ अर्जुन को माना। उसके बाद कहे गुरु दक्षिणा लगता है, गुरु बनाते हैं। तो मैं बार बार कहता हूँ गुरु बिना भाव निधि तरह न कोई, जो बिरंची शंकर समोई। चाहे मंत्र पढ़े जाते हैं ना, तो जब मंत्र हो जाते हैं 1 महीना 1.5 महीना पढ़ाते हैं, रात में हम लोग जाते हैं खाना पीना करके या कहीं दूर है तब कबीर जाते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, फूक झाड़ने के लिए नाना प्रकार के देते हैं। जब सिद्धि हो जाते हैं तो गुरु पाठ पीढ़ा देते हैं हम लोगों को। तो जैसे बने कपड़ा लगता पैसा कौड़ी शक्ति के अनुसार देते हैं। तो कहे पूरा हो गए। तो बोले भाई अब गुरु दक्षिणा, तो कहे गुरु दक्षिणा कहे। तो दुर्योधन कहे महाराज खजाना मैं दे रहा हूँ। दुर्योधन कहे खजाना ले लो, फलाना जगह के 5-10 गांव ले लो। बेटा मेरे को ऐसे दक्षिणा नहीं चाहिए। कहे कौन, कहे द्रोणाचार्य कहे बेटा मेरे को ऐसे दक्षिणा नहीं चाहिए। तो क्या दक्षिणा चाहिए, कहे द्रुपद राजा को बंदी बनाकर ला दीजिए मेरे शरण में, यही दक्षिणा चाहता हूँ। तो दुर्योधन घमंड था, सब हम जा रहे हैं। ऐसे करके द्रुपद राजा से गए और द्रुपद राजा से लड़ाई किए, परास्त हो गए दुर्योधन 100 भाई। तो बोले अब अर्जुन कहे, धर्मराज कहे गुरु जी हम तेरा दक्षिणा पूरा करेंगे। 5 भाई गया और जा करके लड़ाई करते करते द्रुपद राजा को नाक फांस बांध से बांध दिए, बंदी बना दिए। अर्जुन बांध करके ला करके गुरु जी चरण में डाल दिए, ले करके डाल दिए। कहे पहचानते हो मितान, हम मितान में आँखी का अंधा हो गए थे, जबान का गूंगा हो गया था, मैं भ्रमत में पड़ गए थे कि आप आधा राज बोले थे, तो आधा राज मांगने के लिए आए थे, तो मैं तो 1 गैया मांगा था भाई, आज सारी राज को मैं ले सकता हूँ। जीत दिया है मेरे शिष्य ने। नहीं मैं वो काम नहीं करूंगा,
अर्जुन इसका बंदी खोल दीजिए, केवल कहे मैं एक ही गाय बोले थे, एक ही गाय मेरे को दीजिए। तो हाथ जोड़े द्रुपद राजा मितान, सारी राज में आप बैठ जाइए। देख कितना टाइम बोले सारी राज आपका है, तो कहे नहीं मैं सारी राज नहीं, एक गैया मेरे को दे दीजिए। गैया धर के गए तो देख मितान कर जाते तो क्या हुआ, उसका शरीर में धधक रहे थे, मैं द्रोणाचार्य को कैसे मरवाऊं। देख मितान है, उसका बच्चा उच्चा नहीं हुए थे, सुंदर गुरु के द्वारा बुलाए, और गुरु के द्वारा बुलाए तो कहे पुत्र यष्टि यज्ञ किया। हमने 2 पुत्र यज्ञ शास्त्र में सुने हैं, एक रामचंद्र जी के, आई किनका, दशरथ जी के भगवान को जन्म के लिए पुत्र यष्टि यज्ञ भी होते हैं, आज भी करवाते हैं। जिसका बाल बच्चे नहीं होते हैं वो पुत्र यष्टि भी यज्ञ करवाते हैं, भगवान आज भी देते हैं। अरे तुम चला तो वही समझता हाँ, तो सुंदर प्रकार के अब पुत्र यष्टि यज्ञ किया, उसका संतान नहीं है तो मेरा संतान होए करके। तो उस समय जब पुत्र यष्टि यज्ञ से वहां जब निकले हबीब तो कहे महाराज जल्दी बुलाइए रानी को। तो रानी को बोले जा करके बोले तो कहे स्नान गृह में है, तो नहीं हुआ तो मेरे पास टाइम नहीं है। कहे तो उत्पन्न हुआ तो क्या, धृष्टद्युम्न हुआ, अग्नि से निकले। हाँ हेलो, धृष्टद्युम्न से बाला बर्छी बचकसे हुए जवान निकले अग्नि से, अग्नि से निकले। तो उसी प्रकार और फिर हवन करे तो माता द्रौपदी निकले। वही कोई फोन करते थे यहाँ तब साक्षात देवी है। तो कहाँ तक के कहे दोनों निकले, तो कहे बेटा द्रोणाचार्य को मारना है। महाभारत हुआ 18 दिन के 10 दिन के लड़ाई में तो भीष्म पितामह सरसैया में सो गए, 5 दिन के वो भार लिए। तो सुंदर प्रकार के कहे कि ये तो द्रोणाचार्य को नहीं पार पाओगे, क्योंकि भगवान कृष्ण बोले कि इसको अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दो, अश्वत्थामा हाथी को मार दो कहे अर्जुन को भगवान कृष्ण कहे। तो अश्वत्थामा है हाथी को मारे, और अश्वत्थामा को कहाँ भेजे, जहां हरियाणा से ना भुवनेश्वर देखे हो, नहीं कोई गया। हाँ देखो, जब वहां से जब बाण मारे तो अश्वत्थामा को भुवनेश्वर के महादेव में जा करके गिरे अश्वत्थामा, और हाथी मर गया। अश्वत्थामा मारा गया, ठीक है, वो ढिंढोरा में हो गए। हाँ, तो द्रोणाचार्य का पुत्र का नाम था अश्वत्थामा के। और देख वो ने कहे कि मैं इसका अंत मैं तो नहीं पार पाऊंगा करके, उसने अपने देख मितान के प्रति धृष्टद्युम्न को उत्पन्न करवाए थे, उसको मारने के लिए उसको सिखाए, बेटा इसको एक दिन मारना, अपने फूल दादा तो करके। तो उसी समय कहे, और उस समय तो ठीक है कहे, तो अब पूछे नहीं मैं किसी का बात नहीं मानता कहे द्रोणाचार्य का। कहे सभी से पूछे, लेकिन जाकर के भगवान जाकर कहे आपको पूछेंगे धर्मराज तो बता देना अश्वत्थामा मारा गया करके। धर्मराज कहे भगवान मेरे को धरती के राज कौन कहे, स्वर्ग के राज तीनों लोग को दोगे, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। या तो मृत्यु लोक के राज को बोल रहा है, स्वर्ग के राज को दोगा, लेकिन झूठ मैं नहीं बोलूंगा। कृष्ण भगवान कहे अरे ये तो बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। जा करके धर्मराज से पूछे, हाँ बेटा अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन उसी समय भगवान कृष्ण इतना जोर से शंख बजाया तो कहे पिताजी मैं तो नहीं जानता कि नर है या कुंजर है, नर है या कुंजर है, लेकिन अश्वत्थामा तो नर है या कुंजर दोनों का नाम था। हाथी का नाम था अश्वत्थामा, वो चढ़ने वाला का भी नाम था अश्वत्थामा, और चलने वाला के भी नाम अश्वत्थामा था। तो उस समय वो समाधि लगा के बैठ गए से द्रोणाचार्य जी, समाधि लगा करके ब्रह्मांड उसका निकल गया, फोड़ करके बेटा मर गए तो मैं क्या जीऊंगा करके। और उस समय धृष्टद्युम्न आया और तलवार से उसका गर्दन काट दिए। बेटा ऐसे मित्र के बेटा मित्र होते हैं, मित्र वही देखे भगवान कृष्ण भगवान राम जैसे ऐसे देख ऐसे किए, ऐसे प्रकार के। तो मित्र हम बताते मित्र के प्रकार के होते हैं, तुलसी दल से बद लीजिए, तुलसी पत्ता से बद लीजिए, गंगा जल से बद लीजिए, नहीं भैया। महाप्रसाद मिलता है जगन्नाथ में, उसको चावल लाते हैं, उसको महाप्रसाद। तो देखो दान सही दान नहीं कहे महाप्रसाद, जब मितान सही मितान नहीं, महाप्रसाद सही मितान, और दान सही दान नहीं, जो गुप्त दान सही दान। गुप्त दान जितना करोगे उससे दान बढ़ कर के और नहीं है, और मितान बदोगे तो महाप्रसाद से बढ़ करके मितान नहीं है। हाँ ऐसे प्रकार के दान करिए, गुप्त दान करिए।
हाँ गुप्त दान करिए कि मैं फलानी ये अमुक रुपया दे रहा हूँ, 1000 दे रहा हूँ, 1 रुपया दो, लेकिन गुप्त दान करो। इसी प्रकार के मित्र बता रहा हूँ, आप जरूर कोई न बजा करो और मस्त प्रेम चलाया करो। साल भर 6 महीना 2 साल में मितान के यहाँ जाया करो। तो मित्र के ऐसी प्रकार के भगवान भोलेनाथ की कृपा है। बोल उमापति महादेव की जय। लंबा हो जाता।